दोस्तों, आपने हॉन्टेड कैमरा के पार्ट 1 में देखा था कि कैसे चार दोस्त प्लान बनाकर पिकनिक जाते हैं और चारों दोस्त जहां पर पिकनिक मनाने के लिए गए होते हैं उसके थोड़ा दूर एक खंडर घर होता है और उस खंडर घर में चारों दोस्त में से एक दोस्त जस्टिन को कैमरा मिलता है, लेकिन जस्टिन कैमरा को पीटर को दे देता है क्योंकि वो कैमरा खराब होता है। उसके बाद सारे दोस्त मिलकर पिकनिक मनाकर वापस आ रहे होते हैं, तभी उनके गाड़ी से एक छोटी बच्ची और उसकी माँ की मौत हो जाती है। सारे दोस्त बहुत डरे हुए होते हैं और वहां से चले जाते हैं डर के मारे। अगले दिन सारे दोस्त न्यूज में देखते हैं कि उस छोटी बच्ची और उसकी माँ की मौत का खबर न्यूज में प्रसारित हो रहा है। इस घटना से सारे दोस्त बहुत शॉक्ड होते हैं, लेकिन सबसे अजीब बात यह था कि इस कार दुर्घटना के बाद से पीटर को एक बिना सिर वाली औरत दिखाई देती है। उसके बाद पीटर उस कैमरे को ठीक करके जस्टिन को दे देता है और उस कैमरे से जस्टिन का एक फोटो क्लिक करता है। लेकिन अगले दिन जस्टिन का मौत रहस्यमय तरीके से हो जाता है और जस्टिन का सिर को कोई काट कर मार दिया होता है। इससे जस्टिन के सारे दोस्त बहुत शॉक्ड होते हैं। दोस्तों, अगर आपने हॉन्टेड कैमरा का पार्ट 1 नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए, नहीं तो ये कहानी आपको समझ नहीं आएगा। अब आगे। जस्टिन की मौत से सारे दोस्त बहुत दुखी होते हैं। विक्टर को ऐसा लग रहा होता है कि जस्टिन की मौत के पीछे उस कार दुर्घटना का हाथ है, क्योंकि विक्टर सोच रहा होता है कि जो छोटी बच्ची और उसकी मां मर गई होती हैं उनके कार से, उनका आत्मा आकर जस्टिन को मार दिया है सिर काटकर। डैन सोच रहा होता है कि पिकनिक स्पॉट के पास मौजूद उस खंडर घर में जाने की वजह से जस्टिन का मौत हुआ और एक तरफ पीटर उस कैमरे को साबित मानने लगता है। जस्टिन की मौत के बाद जस्टिन के मम्मी पापा अपने घर को छोड़कर अपने गांव में जाकर रहने लगते हैं, लेकिन घर में सारे सामान को छोड़कर गांव चले गए होते हैं, घर को लॉक्ड करके। जस्टिन के मौत के एक हफ्ते बाद विक्टर चुप के रात को जस्टिन के घर पर जाता है और जस्टिन के घर से वो कैमरा और कुछ सामान चुरा कर अपने साथ ले जाता है। अगले दिन विक्टर, डैन और पीटर मिलकर समंदर के किनारे जाते हैं और बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी विक्टर जस्टिन का कैमरा निकाल कर कहता है, देखो मेरे को ये क्या मिला। एंड उसके बाद पीटर कहता है, ये तो जस्टिन का कैमरा है ना, तेरे को कहाँ से मिला? तूने चोरी किया है ना जस्टिन के घर से? तभी विक्टर कहता है, नहीं यार, मैंने चोरी नहीं किया है, मैं तो ये कैमरा जस्टिन के मम्मी से मांग कर लिया है। उसके बाद पीटर कहता है, इस कैमरे को मेरे से दूर रख, ये कैमरा साबित है। एंड तभी मजाक मजाक में ही विक्टर डैन का फोटो क्लिक करता है। तभी डैन गुस्सा हो जाता है और विक्टर और डैन का झगड़ा हो जाता है, लेकिन उस झगड़े को पीटर सॉल्व कर देता है। उसके बाद सारे दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन डैन का रहस्यमय तरीके से मौत हो जाता है और डैन वैसे ही मरा होता है जैसे जस्टिन मरा होता है, यानी कि डैन का सिर को भी कोई काट कर मार दिया होता है। इस घटना से विक्टर और पीटर को पता चल जाता है कि उस कैमरे में फोटो क्लिक करने की वजह से डैन का मौत हो गया। उसके बाद विक्टर और पीटर उस कैमरे को लेकर पेट्रोल डालकर जलाने का कोशिश करते हैं, लेकिन वो कैमरा नहीं जलता। उसके बाद पीटर और विक्टर एक प्रीस्ट के पास जाते हैं और सारी घटनाओं के बारे में बताते हैं। तभी प्रीस्ट कहता है, जब तक इस कैमरा का पीछे का कहानी पता नहीं चलेगा तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। जहां से इस घटना का शुरुआत हुआ वहां से तुमको सब कुछ पता लगाना होगा। तभी वहां से पीटर और विक्टर उस जगह पर जाते हैं जहां पर सारे दोस्त मिलकर पिकनिक मनाने गए होते हैं। वहां जाने के बाद पीटर और विक्टर उस खंडर घर में जाते हैं जहां पर जस्टिन को कैमरा मिला होता है। पीटर और विक्टर वहां पर कुछ क्लू ढूंढने का कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर कुछ नहीं मिलता। पीटर और विक्टर को वापस आते समय ऐसा लगता है कि कार की पीछे सीट पर कोई बैठा हुआ है। जैसे ही दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो कोई नहीं होता। तभी पीटर कहता है, हमसे पहले उस खंडर घर में जस्टिन गया था तो उसके घर में जरूर कुछ मिलेगा जिसे हम इस साबित कैमरा से छुटकारा पा सकते हैं। तभी पीटर और विक्टर जस्टिन के घर पर जाते हैं चोरी छिपे रात को। जस्टिन के रूम में जाकर क्लू ढूंढने लगते हैं। तभी उनको एक पुराना किताब मिलता है। विक्टर और पीटर उस किताब को अपने साथ ले आते हैं और घर आकर जैसे ही उस किताब को खोलते हैं तो कुछ समझ नहीं पाते वो, क्योंकि उस किताब में पुराने दौर के लैंग्वेज लिखे होते हैं
जिसे पीटर और विक्टर पढ़ नहीं पाते। तभी विक्टर अपनी गर्लफ्रेंड जूलियाना को कॉल करता है और इस घटना के बारे में सारी बातें बताता है। जूलियाना के पास ऐसा टैलेंट होता है जिसे वो कोई भी लैंग्वेज को समझ और पढ़ सकता है। उसके बाद जूलियाना पीटर और विक्टर के पास आ जाती है और किताब को पढ़ने लगती है। उस किताब में एक कहानी लिखा होता है एंड जूलियाना उस कहानी को पढ़कर पीटर और विक्टर को सुनाती है। एक छोटे से शहर में एक हस्बैंड और वाइफ रहते थे। दोनों हस्बैंड और वाइफ अपने लाइफ में बहुत खुश थे। उन हस्बैंड वाइफ घर के पास एक लड़की रहती थी जो कि अकेली रहती थी और दोनों हस्बैंड और वाइफ को देखकर बहुत चिढ़ती थी। एक दिन लड़का एक नया कैमरा लेकर आता है और अपनी वाइफ की फोटो खींचता है। ये सब कुछ देखकर घर के पास रहने वाली लड़की चिढ़ जाती है और अगले दिन जब लड़का रात को नाइट शिफ्ट गया होता है तो घर के पास रहने वाली लड़की जाकर उस लड़के की वाइफ को गला काटकर मार देती है और उस कैमरा को अपने साथ ले आती है। उस लड़के की वाइफ का सारा खून उस कैमरे में लगा होता है और उस किताब में आखिरी पेज में लिखा होता है कि इस कैमरा से जो भी फोटो क्लिक करेगा वो मारा जाएगा। उसके बाद विक्टर, पीटर और जूलियाना तीनों मिलकर किताब और कैमरा को लेकर प्रीस्ट के पास जाते हैं। उसके बाद वो प्रीस्ट उस लड़की की वाइफ की आत्मा को शांत करके उस कैमरे के ऊपर होली वाटर छिड़क देता है और उसके बाद उस कैमरा को एक म्यूजियम में रखवा देता है और यहीं पर होता है ये कहानी खत्म। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।